everyone, and welcome to KY Talks. I'm Sonal Ambekar, your host for this interview. Know Your Entrepreneur is a digital platform where we talk to several entrepreneurs who tell us why they chose not to be stuck to the regular 9 to 5, but they went ahead and did something different. They went ahead and chased their passion. Today, my guest is Mr. Nishikant Joshi. He is the founder of Mad Work Studio. It's their mad world. They think, they create paintings, sculptures, wall art, and graphic designs, and whatnot. Let's get to know more from them. They enjoy madness of artwork beyond all concepts. Hi Nishikant, welcome to KYE. Thank you. So Nishikant, बताइए हमें कि आपकी जो जर्नी है ये कैसे कैसे शुरू हुई है? आपने क्यों एक रेगुलर 9 to 5 जॉब के बारे में सोचने का छोड़ के अपना खुद का एक वेंचर चालू किया? एक्चुअली ये है कि मैंने देखा है मेरे पापा को थोड़ा बहुत आर्ट आता था, वो स्केचिंग करते थे और पापा से सुना था कि दादाजी भी थे, ही इज आर्टिस्ट, यानी वो भी प्रोफेशन उन्होंने चूज नहीं किया था लेकिन वो कार्विंग बड़ी अच्छी करते थे, आर्ट में उन्हें इंटरेस्ट था, लेकिन कुछ चीजों के वजह से वो प्रोफेशन चूज नहीं कर पाए। और बचपन से मैं देखता रहा हूँ कि लोग जो है, हर कोई, आज भी मैं वर्क करता हूँ, कहीं किसी क्लाइंट से मिलता हूँ तो उनका ये कहना होता है, देखो हम 10th क्लास तक बड़ी अच्छी पेंटिंग करते थे, मैं बचपन में बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, फिर मैं पूछता हूँ ये छोड़ क्यों दिया? उनका यही कहना होता है कि रोजी रोटी के चक्कर में हमने ये सब छोड़ दिया। तो अगर मुझे कुछ स्पेशल देके भगवान ने भेजा है या फिर एनर्जी ने भेजा है तो क्यों ना मैं उसे कंटिन्यू करूँ, क्यों ना मैं उसी को मेरा प्रोफेशन चूज करूँ जिसमें मुझे खुशी मिले। दैट्स व्हाई आई चूज दिस थिंग। एंड मतलब आपने जैसे कहा कि आपके पिताजी और आपके ग्रैंडफादर भी आर्टिस्ट थे, उनको इसमें मतलब उनका इंटरेस्ट था आर्ट में, बट वो टाइम पे आई थिंक आर्ट को इतना वैल्यू नहीं था। लाइक यू सेड, रोजी आज भी नहीं है, आज भी बहुत से पेरेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को कहते हैं कि देखो आर्टिस्ट अगर बनना चाहते हो तो फिर से एक बार सोच लो, इनकम उतना होता नहीं है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, सिक्योरिटी नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर पता नहीं क्या होगा, या आज भी है। सो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं और आपके पास अभी एक चांस है टू गिव अ मैसेज, तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को रोकते हैं फ्रॉम गेटिंग इनटू दिस सेक्टर, दिस आर्ट सेक्टर? सो आप कैसे उनको एनकरेज करना चाहेंगे कि अपने बच्चों को करने दो, अगर वो है, उनमें है वो क्वालिटी ऑफ बिकमिंग एन आर्टिस्ट, लेट देम बी, बिकॉज यार रोजी रोटी इज इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आई एम श्योर आर्ट कैन ऑल्सो बी अ गुड सोर्स ऑफ इनकम। ऑफ कोर्स थिंग इज दैट कि आज एक भी सेक्टर ऐसा है नहीं जहाँ पे सिक्योरिटी हो। कोई श्योरली कह नहीं सकता कि मैं इस सेक्टर में हूँ तो मेरा फ्यूचर सिक्योर है। अभी पेंडेमिक में हमने देख लिया कि बहुत से लोगों के जॉब चले गए, दे आर फ्रस्ट्रेटेड और बहुत सारे प्रॉब्लम, क्राइसिस क्रिएट हो जाते हैं। एंड इवेंचुअली सब अपने हॉबीज या इंटरेस्ट पर ही आ गए और उसी में उन्होंने कुछ सेकंड इनकम जनरेट करने की कोशिश की। एग्जैक्टली। तो आर्ट मेरे लिए जस्ट लाइक अ मेडिटेशन, और वो हर किसी के लिए होना चाहिए। हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो घर में दीवारों पर पेंटिंग करना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट आर्ट किसी ने भी कुछ किया होगा तो वो घर के दीवारों पे कर देते हैं कि कुछ चॉक उठा लिया या फिर कलर उठा लिया दीवार, तो बहुत से पेरेंट्स वहां पर भी उन्हें टोकते कि ये क्या गंदा कर दिया तुमने, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगा पेरेंट्स से कि उन्हें फ्रीडम दो, दीवार ही गंदी कर रहे हैं, आगे जाके खुद की जिंदगी खराब करने से, डिप्रेशन में जाके कुछ गलत करने से अच्छा अभी उसमें अगर वो सुकून ढूंढ रहा है, आगे जाके वही चीज उसके लिए सपोर्ट बनेगी, वही चीज उसके लिए एक स्टैंड आउट होके आएगी कि नहीं, दिस इज फॉर मी। जैसे म्यूजिक हो गया, एनी आर्ट कोई भी हो, तो वो इंसान के लिए सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। और इनकम, अगर आप क्रिएटिव हो, कॉपी पेस्ट आपके भीतर नहीं है। बहुत से आर्टिस्ट होते हैं आजकल, आर्टिस्ट वो कहलाए जाते हैं कि जो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट करना प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लेकिन कंसेप्ट डेवलप होने के लिए ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। तो वही ओरिजिनलिटी कहाँ से डेवलप होगी? पेरेंट्स अगर फ्रीडम देंगे तभी होगी, तभी बनेंगे आर्टिस्ट। तो पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि लेट देम डू व्हाट एवर दे वांट। अगर वैसा करेंगे तो आप खुद देखोगे क्रिएटिविटी कितनी बढ़ रही है।
हाँ आई मीन हाँ, अगर अगर उसको स्पेस दिया जाएगा, बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेस दिया जाएगा, तो आई थिंक वो मेंटल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, राइट? क्रिएटिविटी जब बहुत ज्यादा। अगर मैंने खुद देखा है कि जो आर्टिस्ट होते हैं, अगर खुद के आर्ट को वो डेवलप करते हैं, अगर वो उसमें हम कहते हैं जैसे सरेंडर, आर्ट के साथ, आर्ट के भीतर अगर वो सरेंडर कर दे तो बहुत सी चीजें उभर के आती है। वो कूल, काम, पेशेंट इंसान राइट, बनते हैं, सक्सेसफुल भी बनते हैं। एंड लाइक यू सेड इट्स कि लाइक अ आपके मेडिटेशन। लिए भी आर्ट एक मेडिटेशन है। यस, मेंटल हेल्थ में कितना हेल्प होता होगा, मतलब टू चैनल योर इमोशंस एंड बहुत पुट इट ज्यादा। आउट ऑन अ पेपर, एक पेपर पे अपने सारे जितने भी यस, इमोशंस है चैनल करके एक पेंटिंग बनाना उसमें से, आई एम श्योर ये एक एक थेरेपी जैसे ही होता होगा। एग्जैक्टली। अगर मैं खुद को देखूं तो मैं यहाँ से 10 साल पहले, 12 साल पहले, मैं बिल्कुल एंग्री पर्सन था। छोटी छोटी चीज पर गुस्सा कर देता था, चीजें उठा के फेंकने लगता था। लेकिन पेंटिंग से, आर्ट से मेरे भीतर इतना बदलाव आया है कि मुझे, आई फील दैट कि नहीं, आज मैं यहाँ पे जो हूँ, शांत बैठा हूँ, कि कुछ भी हो जाए मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं होता, दैट्स बिकॉज ऑफ आर्ट। आर्ट, यू 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 गेन दैट काइंड ऑफ कामनेस जो कहते हैं ना, वो आपको अपने आर्ट के थ्रू मिला है। और अभी मैं आपके पीछे जो पेंटिंग देख रही हूँ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। और ये शिवाय से रिलेटेड है, राइट? राइट, ये शिव जी का कंसेप्ट है। इसमें दिखाया है कि कैलाश पर्वत है और पीछे शिवलिंग दिखाया है। हाँ, ये अभी अधूरा है, कंप्लीट हुआ नहीं है। कंसेप्ट इज दैट कि हर कोई शिव है और वो शिव में कंप्लीट हो रहा है। जर्नी, शिव की जर्नी शिव तक है। हाउ ब्यूटीफुल। तो ये कैलाश भी शिव है, पीछे शिवलिंग भी शिव है। अब यहाँ से सब छोटे छोटे शिवलिंग शिवलिंग की तरफ जर्नी करते हुए दिखे। जस्ट लाइक दैट एक कंसेप्ट है, अभी पूरी होगी। तो आपको ये कंसेप्ट मतलब कैसे, हाउ, जैसे आपने कहा कि ओरिजिनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एन आर्टिस्ट टू बी सक्सेसफुल, कॉपी पेस्ट तो कोई भी कर राइट, सकता है। अगर राइट, ओरिजिनलिटी है तो फिर तुम अपने आप को दूसरों से डिफरेंट कहला सकते हो, फिर तुम्हारे काम को उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंस और यू नो राइट, प्राइसलेस कहला सकता है तुम्हारा काम। एग्जैक्ट। तो आपको ये कॉन्सेप्ट मतलब कैसे, हाउ हाउ आई डोंट नो अभी इसको मैं कैसे, कहाँ से आते, कैसे हाँ आते? कहाँ से आते हैं, हाउ डू दे टेक बर्ड, लाइक हाउ डू दे सीड इन योर माइंड? सब कुछ अंदर से ही आता है। कोई भी आर्टिस्ट हो, जो कुछ हम पढ़ते हैं, जिसके भी ऊपर हम सोचते हैं। मेरा अगर आप पूछोगे तो मैंने ट्रैवल बहुत किया है। तो कोई आर्टिस्ट है तो उसने ऑल ओवर दी इंडिया तो भी ट्रैवल करना चाहिए। एटलीस्ट इंडिया, पैन इंडिया अगर वो ट्रैवल करे हाँ, तो बहुत सी चीजें समझ में आती है। सब हाँ, कंसेप्ट, हमारा देश है एक्चुअली वो कहानियों का देश। राइट, बहुत सी कहानियां बताई जाती है। हमारे यहाँ पे बड़े बड़े कल्चर है। हर राइट, कल्चर के पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है, मंदिर है। राइट, बहुत सी चीजें ऐसी बनी हुई है गांव में, छोटे छोटे गांव में चीजें बनी हुई कि जो हम सोच भी नहीं सकते। राइट, बेसिकली आई एम फ्रॉम औरंगाबाद। तो औरंगाबाद में अजंता एलोरा केव्स है, केव्स है, बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजें हैं। तो वो इंस्पिरेशन बन जाती है कि उस राइट, जमाने के लोगों में क्या कंसेप्ट होगी, वो किस राइट, तरह से सोचते होंगे। अगर राइट, हम कुछ पढ़े, उसके ऊपर सोचे, तो उसमें का जो क्रीम होता है, राइट, तब सोचने के बाद जो बचता है, दैट्स कॉल्ड कंसेप्ट। कंसेप्ट, राइट। बहुत तो बहुत, आप जितना घूमोगे, जितना पढ़ोगे, उतना कंसेप्ट जितनी डेवलप नई होगा। चीजें देखोगे उतना नई यस, स्टोरीज जानोगे और फिर उतना तुम्हारा स्टोरीज, माइंड वो दिशा में चलने लगेगा, राइट? एग्जैक्टली। राइट, सो कमिंग बैक टू द टॉक, केवाई टॉक, सो आप मुझे बताइए कि राइट, आपने अपना पैशन फॉलो किया, आपको आर्ट राइट, में बहुत इंटरेस्ट था, क्रिएटिविटी में बहुत इंटरेस्ट था, एंड यू चोज इट फॉर राइट, योरसेल्फ, यू चोज टू मेक अ लाइफ आउट ऑफ इट। सो आपको राइट। आपको किस चीज से वो सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलता है, या फिर कह सकते हैं वो किक मिलता है एवरी डे? हर सुबह आप उठते हो तो आप में वो जज्बा होता है कि आज मैं कुछ नया करूंगा, आज कुछ नया बनाऊंगा, तो ऐसा क्या राइट। है? पहले तो मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे कुछ दिया है, मुझे कुछ मिला है, तो मैं कुछ नया क्रिएट कर पाऊँ।
मैं कुछ नया बना पाऊँ। राइट। और एक हिसाब से देखो तो मेरी मुझसे कंपटीशन है कि कल मैं यहाँ पे रुक गया था, कुछ मैं कंसेप्ट पे वर्क कर रहा था और मैं यहाँ पे रुक गया और वहां से आगे मैं सो गया, फिर दूसरे दिन सुबह उठा और मुझे कुछ क्लिक हो गया कि अरे हाँ, मैं तो ये भी सोच सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो एंगल, मैं यहाँ से भी सोच सकता हूँ, मैं इस हिसाब से भी सोच सकता हूँ। तो जितना आप अंदर जाओगे, जितना आप सोचोगे, उतना आपको एम्पावरमेंट मिलते जाएगा, उतना कंसेप्ट डेवलप होगा। वैसे जब मैं प्रोफेशनली वर्कआउट करता हूँ तो क्लाइंट के फेस पे जो हैप्पीनेस होता है कि यस, यही वो चीज है जो मुझे चाहिए थी। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मैंने स्कल्पचर किया था एक बंगलो में, वहां पे सीढ़ी और उसके ऊपर कुछ बच्चे, छोटे बच्चे चढ़ के पेंट कर रहे थे वॉल को, ऐसा स्कल्पचर था। तो मैंने वो बना दिया, उसके बाद इनॉग्रेशन हुआ। एक हफ्ते बाद क्लाइंट का फोन आया, सर यू नो व्हाट। बोला क्या हुआ? मेरा जो छोटा बच्चा है उसने वो 3 बच्चों के अलग अलग नाम रख दिए, दे आर फ्रेंड्स नाउ। वो रोज उनसे बातें करता है, वो रोज उन्हें कहता है कोई भी आ जाए हमारे घर पे, कोई अगर दोस्त आते हैं हमारे तो वो उन्हें लेके जाता है और बताते है देखो ही इज माई फ्रेंड, वो जो ऊपर है उसका नाम ये है, नीचे है उसका नाम वो है। तो ये जो चीज है तो सोच के मुझे ऐसा लगा कि वाह, आपके क्रिएशन जो पाना था वो पा लिया, बच्चे ने जान डाल दी, सच्ची जान डाल दी, उसको वो फील हो गया, बस मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। हाँ, कितनी कितनी प्यारी सी बात कही है आपने। मतलब सिर्फ बड़े लोग ऐसा कहते हैं कि यू हैव, मतलब आप एक सर्टेन एज के हो जाने के बाद आप आर्ट को अप्रिशिएट करना सीखते हो, बट एक्चुअली ये बच्चे ही हमें कितना सिखाते हैं कि हमारे नेचर में या हमारे सराउंडिंग्स में इतनी प्यारी चीजें हैं और उनका जो देखने का नजरिया होता है वो इतना इतना प्यारा होता है और कुछ सीखने मिलता है हमें उनसे। एग्जैक्टली। और मैं तो सोचता हूँ हम जितने बड़े होते जाते कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं कि हर चीज में मीनिंग ढूंढने लगते हैं, तो मीनिंगलेस चीजें ही सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है। अब जैसे ये फूल है, कुछ मीनिंग नहीं है फूल को, लेकिन इट्स ब्यूटीफुल। तो एंजॉय करना बच्चों से सीखना चाहिए हर किसी ने। हर छोटा बच्चा आर्टिस्ट है। हाँ, सही कहा। और बचपन में ही उनके आर्ट को फ्लो होने का पूरा पूरा ऐसे परमिशन नहीं कह सकते, बट उनको अलाउ करना चाहिए, राइट, ताकि वो और ग्रो हो सके। मुझे आई फील कि आर्ट से एज अ पर्सन ऑल्सो बहुत डेवलपमेंट होता है, इमोशनली ऑल्सो। मतलब आर्ट शेप्स योर लाइफ, ऐसा मैं कह सकती हूँ। एग्जैक्टली, राइट। मैंने पूजा रूम में बहुत से काम किए हैं लोगों के। आपने अगर मेरे पेज पे देखे होंगे तो पूजा रूम एक ऐसी चीज है, लोगों के इमोशंस बड़े जुड़े होते हैं वहां पर, लोगों की श्रद्धा होती है, लोगों के सब चीजें वहां पे लोग अपने अटैच कर देते, तन मन धन जिसे कहते हैं। तो वहां पे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे भीतर भी वो फीलिंग होनी चाहिए। बराबर। अगर नहीं है तो वो उनके पूजा घर में, पूजा रूम में वो दिखेगी नहीं, उनको वो फील नहीं आएगा। तो वहां पे काम करते वक्त मुझे समझा कि 1-2 काम हो जाने के बाद मैंने वो चीज फील की, यस ये मेरे भीतर भी आ रहा है, मैं भी उतना ही शांत हो रहा हूँ, उतना ही काम हो रहा हूँ। तो आर्ट का इफेक्ट ये भी होता है, तुम जिस प्रकार के काम करोगे उस प्रकार का तुम्हारे भीतर इफेक्ट होगा, तुम वैसे इमोशनली चेंज होगे, राइट ग्रो हो गए। हाँ। सो निशिकांत, जब आपने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की, ये जर्नी आपने जब स्टार्ट की होगी तभी अभी हम धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, हम एक्सेप्टिंग बन रहे हैं ऑफ ऑल न्यू कॉन्सेप्ट, आर्ट को भी हम चांस दे रहे हैं एज अ करियर ऑप्शन, एज अ प्रोफेशन ऑप्शन। तो आपने जब स्टार्ट किया होगा आपको कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी होगी, सोसाइटी का जो नजरिया होता है कि आर्ट क्या प्रोफेशन है, बहुत बहुत बुरा नजरिया है ये बदलने की जरूरत है। बिकॉज अगर तुम्हारा जज्बा होगा तुम में, तो तुम किसी चीज में से भी अच्छा सक्सेसफुल कुछ क्रिएट कर सकते, राइट। और आपने वही किया। तो आपने ऐसे क्या डिफिकल्टीज या फिर चैलेंजेस, बाधाएं कुछ आई होगी आपकी जर्नी में, और आपने वो कैसे मतलब पार पाड़ी? एक्चुअली घर वालों से पहली बात शुरू होती है, उससे भी पहले खुद से स्टार्ट होता है। मेरे भीतर तो ऐसी चीज, एक समय था कि मेरे अंदर डाउट था कि अरे क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बाकी लोग तो नहीं कर रहे,
मेरे साथ वाले जो दोस्त थे, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, हाँ, कोई आईटी में जा रहा है, वही चीजें कर रहा है, लेकिन क्या मैं कन्वेंशनल इसमें जा ऑप्शन। सकता हूँ? तो पहले तो अपने आप को था कि अरे क्या करें, क्या कर सकते हैं। वो ओवरकम करने के बाद पेरेंट्स की बारी आती है। पेरेंट्स तो वही चाहते हैं कि मेरे बेटे का फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, राइट। या उनका ये होता है। मेरे पेरेंट्स एक्चुअली ये कहते थे कि तुम डिग्री लो, हम्म। प्रॉपर सीखो, फिर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, फिर सर्टिफिकेट आने के बाद तुम कहीं जॉब कर लो एज एन आर्टिस्ट। तो मुझे वो नहीं चाहिए था। राइट। मैं ये मानता हूँ कि आर्टिस्ट पैदा होते, सर्टिफिकेट लेके नहीं बनते। राइट। सर्टिफिकेट लेके बस कारागिर बनते हैं, वो लेबर बनेंगे। तुम वही पढ़ोगे जो आर्ट स्कूल में सिखाया है। एक्चुअली इट्स नॉट बैड, लेकिन मैं ऐसा मानता था उस जमाने में कि नहीं, मैं डायरेक्टली खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा और प्रोफेशनली उतर जाऊंगा। तो घर वालों को कन्विंस करने में थोड़ा समय लगा। ऑफ कोर्स। मेरे एक दो तीन काम हो जाने के बाद को थोड़ा बहुत कहीं लगा कि हाँ, हो सकता है, अब ये कर सकता है। तो वो ऑब्स्टैकल है। सोसाइटी में तो बहुत सारे अभी भी रिलेटिव पूछते हैं, अच्छा तो तुम्हारा हो जाता है, ब्रेड बटर तुम्हारा निकल जाता है, महीने का कितना कमा लेते हो? तो ये चीज अभी भी है, हर किसी आर्टिस्ट को फेस करनी पड़ती है। राइट। लेकिन अगर खुद पे कॉन्फिडेंस हो तो ओवरकम करना आसान है। राइट। और जैसे आपने कहा कि शुरुआत तो हर प्रॉब्लम की शुरुआत सेल्फ डाउट से ही होती है। और वंस एक बार आपने वो पार पाड़ लिया, उससे उभर गए, तो फिर दूसरों को मनाना इतना जरूरी भी नहीं लगता इतना है, मुश्किल क्योंकि नहीं अपना होता, खुद का जरूरी मन। भी नहीं होता। हाँ, और अपना खुद का मन जब Exactly. कॉन्फिडेंट होता है कि नहीं हम कर सकते हैं, तो किसी और को मनाना इतना जरूरी नहीं लगता है। अपनी वो खुशी कहते हैं वो। ना कि आग लगा दो बस्ती में, हम हमारी मस्ती में। हाँ। टाइप की चीज हो जाती है आर्टिस्ट के लिए। राइट। सो निशिकांत, अभी कोविड इतना मतलब ये पैंडेमिक जो इस मतलब पूरे वर्ल्ड में जो सबको अफेक्ट किया है, बड़े बड़े बिजनेस से लेके छोटे छोटे घरों के मतलब घरों तक, ये इतना बुरा इफेक्ट रहा है, सिर्फ हेल्थ वाइज नहीं बट इकोनॉमिकली भी बहुत ऑल बुरा ओवर असर रहा इकोनॉमिकली। है। तो आपको भी ये पैंडेमिक की वजह से कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, या आपके बिजनेस को कुछ अफेक्ट हुआ है? नहीं, एक्चुअली मेरा बिजनेस तो और ज्यादा अच्छा चलने लगा, बिकॉज जिन पैंडेमिक के वजह से जिन्हें प्रॉब्लम हुई है वो स्टार्टअप करने के पीछे है कि हमें कुछ नया शुरू हाँ, करना है, न्यू राइट। बिजनेस में जाना है, तो लोगो बनाना पड़ता है। तो सब मेरे ही पास आते थे, मैक्सिमम यस। जितने बिजनेस स्टार्ट हो गए। तो कोविड में मैं घर बैठे बस डिजाइन कर रहा था, लोगो कर रहा था, तो मेरे लिए तो अच्छा था कि कोई नाइस। कुछ न्यू स्टार्ट करे, ब्रांडिंग की जरूरत होती है। तो राइट। उसके वजह से बेनिफिट तो हुआ, यस। क्योंकि आप बाहर अगर वॉल पेंटिंग या साइट पे वर्क तो हो नहीं सकता, नहीं लेकिन सकता था ग्राफिक्स का बराबर, काम लॉकडाउन बहुत की अच्छा वजह। चला। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जितने लोगों से बात की है, हर किसी ने मुझे एक नया नजरिया दिया है देखने को कि इस पैंडेमिक ने कैसे लोगों का फायदा भी किया है। मतलब बाहर अगर आप दुनिया में जाके बात करें तो वो सिर्फ यही कहेंगे कि कैसे लोगों का बहुत ज्यादा लॉस हो गया इकोनॉमिकली, या फिर जॉब छूट गई ये वो। बट ये भी एक सच बात है कि जिनकी जॉब छूटी उनको उतना ही पुश मिला कि अपना कुछ चालू कर दो। एग्जैक्टली। वो वो एक फिर अलग। बैक टू द पैशन आ गई कि हाँ, मैं राइट। कभी इस जमाने में कुछ करता था, राइट। तो दिस इज माई प्लस पॉइंट, इसको आगे बढ़ाते हैं। राइट। सो निशिकांत, अभी आपको इस टाइम पे क्या लगता है कि क्या कौन सी वो चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपकी जो भी गोल्स या फिर एम्स रहेंगे अपने बिजनेस को लेके, वो अचीव करने में? अगर मैं क्लाइंट की बात करूं या फिर नजर सोसाइटी के नजरिए की बात करूं, अगर वो थोड़ा बदल जाए तो उससे जरूर बेनिफिट होगा। मुझे भी, मेरे जैसे और आर्टिस्ट को भी आई एम बेनिफिट श्योर, होगा। धीरे धीरे क्यों ना हो बट सोसाइटी का नजरिया बदल रहा है। वो लोग आर्ट नजरिया अभी अप्रिशिएट। बदल रहा है, लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। और एक्चुअली होता ये है कि आर्टिस्ट को लोग फ्रीडम कम देते हैं। उनको वही चाहिए जो गूगल पे देखा है या फिर कर्माजीने किया है, किंवा कुलकर्णी यांच्या घरात मी असं बघितलं, मला पण तेच करायचंय। तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुम आर्टिस्ट को फ्रीडम दो और आर्टिस्ट को तुम पूछो, उनसे डिस्कस करो, लेकिन उन्हें फाउंडेशन मत करो कि यार तुम्हें यही करना है, ऐसा ही। तो आर्टिस्ट को अगर फ्रीडम देंगे तो बहुत सारी अच्छी चीजें होगी। आर्टिस्ट को जज करना अगर लोग बंद कर दें तो बहुत सी चीजें होगी। जनरली अभी लोगों का बहुत सारा काम चला, तो लोगों के लिए
लोगो मेकिंग के लिए लोग ये पूछते हैं कि यार इतनी सी चीज है, तुम इतना सा बना रहे हो, हाँ 1 इंच बाय 1 इंच में बनाना, तो उसके लिए इतनी अमाउंट क्यों लेते हैं? क्यों लेते हो, राइट। छोटा सा काम है, तो हाँ उसके लिए लोगों को ये नहीं पता उसके पीछे रिसर्च कितना होता है, कितना राइट पढ़ना पड़ता है। अगर समझो मैं डॉक्टर का लोगो बना रहा हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं सोच भी नहीं सकता मैं डॉक्टर, पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। तो लेकिन अगर मुझे डॉक्टर का लोगो बनाना है तो मुझे रिसर्च करना होता है। राइट ऑर्थोपेडिक का अगर समझो लोगो बनाना है तो मुझे पढ़ना पड़ता है कि उनका काम कैसे चलता है, कौन से टूल्स यूज होते हैं, क्या राइट सिस्टम होता है, फिर राइट। उसमें क्या वो माइक्रोबायोलॉजिकल चीजें, आई डोंट नो क्या होता है वो, हाँ अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सब चीजें पढ़नी पड़ती है, स्टडी करना पड़ता है, राइट फिर उसमें से कंसेप्ट निकालने पड़ते हैं, पॉइंट राइट पेपर वर्क भी होता है, स्केचिंग होती है, लेकिन ये लोग समझते नहीं है। राइट दैट्स द वेरी बिग प्रॉब्लम कि आर्टिस्ट का जो दिमाग है, क्रिएटिविटी है, उसके पीछे रिसर्च भी बहुत बड़ा है, राइट उसके पीछे मेहनत भी बहुत ज्यादा है। तो अगर उसे लोग समझेंगे तो दैट्स बेटर फॉर मी, राइट, ऑफ फॉर ऑल कोर्स। आर्टिस्ट। एंड जैसे आपने कहा कि आपको रिसर्च करना पड़ता है, देन यू आल्सो हैव टू लुक आफ्टर कलर कॉम्बिनेशंस, बिकॉज समटाइम्स कलर्स आल्सो, यू नो, कलर्स से भी कोई कलर्स इस चीज से रिलेटेड होता है, कोई कलर किसी और राइट, चीज से ऑपोजिट हर कलर के राइट साथ एक कंसेप्ट होती है, कंसेप्ट और होती है। वो कंसेप्ट के हिसाब से ही हम यूज कर सकते हैं। लोगों राइट को ये समझता नहीं, जनरली लोग आते हैं कहते हैं कि देखो मुझे ब्लैक कलर यूज नहीं करना है, हाँ ब्लैक कलर से लोगों को पता नहीं क्या एलर्जी है, हाँ लेकिन हाँ ब्लैक इज ऑल्सो कलर, लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, उनको लगता है ये बुरा कलर है। हमें किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने बताया है कि ब्लैक कलर यूज नहीं करना चाहिए। तो ऐसी भी चीजें होती है कि विदाउट ब्लैक कलर आर्टिस्ट तो कुछ कर ही नहीं सकता, राइट कहीं ना कहीं तो ब्लैक आ ही जाएगा, जहाँ पे राइट कुछ भी नहीं है वहां तो ब्लैक ही है। राइट। तो ऐसी भी मुझे चीजें होती मुझे है। ये हाईलाइट करना है कि कैसे आपने बातों बातों में, मतलब एक एज अ ट्रू आर्टिस्ट ये दिखा दिया कि लोग कलर्स में भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हाँ, बहुत बेसिक ज्यादा। कलर्स जो होते हैं उनमें भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और बेचारे ब्लैक कलर को तो उन्होंने इसे एकदम साइड में ही डाल दिया है। साइड में कर देंगे, कुछ लेना देना नहीं, मुझे देखना ही नहीं है तुम्हारे तरफ से, तुम शुभ हो। हाँ, और मतलब ये नजरिया सिर्फ एक आर्टिस्ट ही आके हमें समझा सकता है कि ब्लैक इतना इम्पोर्टेंट कलर होता है, उससे आउटलाइनिंग होती है, उससे शैडो इफेक्ट बना सकते, क्या नहीं कर सकते उस कलर से। और मतलब मेरे बेचारे पूरे एक कलर को ही क्लाइंट से पैलेट से पाला पड़ बाहर डाल गया था, देते हैं। एक क्लाइंट से पाला पड़ गया था मेरा, वो बड़े एजेड भी थे, लेकिन उनका काम करना था, लोगों का ही काम था उनका। हम्म तो उनका कहना था ब्लैक कलर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, और देखो मेरे लोगो में मुझे 5 कलर चाहिए। मैं बोला सर मल्टी कलर लोगो इट्स नॉट लुकिंग गुड, हाँ वो बच्चों ने बनाया जैसा लगेगा, हाँ देयर इज नो कंसेप्ट। तो उनका था कि नहीं न्यूमरोलॉजिस्ट ने ये बताया है, वो बताया। मैं बोला सर नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं आप ही करोगे, आपका काम बड़ा अच्छा है। तो मैं बोला सर मैं ऐसा करता हूँ, मैक्स टू मैक्स 3 कलर यूज करूंगा, आप कहते हो इसलिए, नहीं तो मैं 2 कलर में ही मस्त लोगो बना राइट सकता हूँ। लेकिन उनका कहना था नहीं, ब्लैक तो बिल्कुल यूज नहीं कर रहा। तो मुझे उनको मजबूरी से कहना पड़ा सर आपके सर के बाल काले हैं, आपकी आंखें काली है, तो आप काले कलर से इतना हिट क्यों करते हो, राइट क्या प्रॉब्लम है? तो फिर वो शांत हो गए। देखो लेकिन हमको न्यूमरोलॉजिस्ट ने बोला देखो किस चीज को कहाँ तक फॉलो करना है आप राइट पे डिपेंड है। राइट। तो ऐसे भी लोग मिलते हैं कि जो अंधे हो जाते हैं और कुछ भी फॉलो करने लगते हैं कि देखो हाँ, काला कलर, किसी को लाल अंधविश्वास हो कलर से जाता है तकलीफ बहुत होती ज्यादा। है, राइट। बहुत सी चीजें। सो निशिकांत, आपकी इस पूरी जर्नी के बाद अभी आप जहां पर हो, आप क्या कहोगे कि आप में एज अ पर्सन क्या चेंजेस आए, आप अपनी जर्नी से क्या सीखे हो? मेरे जर्नी से मैं पेशेंस सीखा हूँ, मेरे जर्नी से मैं सरेंडर करना सीख गया। एक्चुअली मैंने बहुत ज्यादा ट्रैवल किया, तो ट्रैवल करने के बाद बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत राइट से लोगों से इंटरेक्शन होता है। मैं 2 साल पहले नर्मदा परिक्रमा करने चला गया था, तो 7 महीने बाहर ही था, तो वहां पे अलग अलग लोग मिले, अलग अलग। क्योंकि आपने ये मेंशन किया है कि आपने नर्मदा परिक्रमा किया है, अब आप एक बार छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दीजिए कि वो क्या होता है, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को पता चले वो क्या होता है। ओके,
नर्मदा नदी है और वो नर्मदा नदी का परिक्रमा करना होता है। Right. वो 3,500 किलोमीटर का जर्नी होता है। वो बाय वॉक करना पड़ता है, पूरा पैदल जाना होता है, गुजरात कहीं झारखंड, फिर ये किनारे से घूम के फिर से उसी किनारे पे वापस आना होता है। Right. तो वहां पे बीच में बड़े साधुओं के आश्रम लगते हैं, वहीं पे रहना, वहीं पे खाना, लाइक फन, मजा आता है। और ये सारी सीखने भी बहुत कुछ मिलता चीजें है। बिना मतलब जो वो फोन या पैसे और वो सारे इतना यू आर नॉट अलाउड टू कैरी, राइट? एग्जैक्टली नॉट सपोज टू कैरी। अगर नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर ये चीजों को दूर रखते हैं तो हम ज्यादा एक्सपीरियंस ले पाएंगे, राइट, कनेक्ट टू नेचर हो पाएंगे। राइट। और वही आई थिंक इसका पर्पस है ये पूरी नर्मदा परिक्रमा का, टू गेट यू Exactly. क्लोजर टू नेचर राइट एंड टू योर सेल्फ ऑल्सो। आई मीन मैंने ये सुना है कि ये बहुत स्पिरिचुअल एक अवेकनिंग में हेल्प करता है ये करना, राइट? बहुत ज्यादा। जितना आप नेचर के पास जाओगे तुम खुद को समझने लगोगे। तुम्हें नई नई कंसेप्ट सब नेचर से ही आती है। आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसने नेचर से परे जाके कुछ किया। बियॉन्ड नेचर किसी ने भी कुछ नहीं किया। हमने जो भी बनाया है, जो भी बनाने वाले हैं, वो सब नेचर में अवेलेबल है। कोई ऐसी कलर शेड है नहीं कि जो हम बनाएंगे और वो अलग होगी, नेचर में अवेलेबल हो ही नहीं है। राइट। बहुत बढ़िया आपने हमें मैसेजेस दिए हैं। आपकी बातों में से आप नहीं जानोगे, बट आपकी बातों में से आई एम श्योर बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया इंस्पायरिंग चीजें गेन करेंगे या समझेंगे। सो थैंक यू निशिकांत, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और अपनी स्टोरी शेयर की हमारे साथ। अभी जाते जाते मैं चाहूंगी कि मैंने आपसे मैसेज पहले ही पूछ लिया था, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि बाहर दुनिया में, सोसाइटी में लोग आर्ट को रिस्पेक्ट करना सीखे एज अ प्रोफेशनल चॉइस, और वो अपने बच्चों को रोके ना या टोके ना उस चीज से। बट एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, आप कोई मैसेज देना चाहोगे हमारे ऑडियंस को कि ले लो वो स्टेप? है तुम्हारे पास आइडिया, तुमको है कॉन्फिडेंस खुद में, तो ले लो स्टेप, डरो मत। कोशिश नहीं करोगे तो समझ नहीं पाओगे क्या कर सकते हो। राइट। मैं खास करके आर्टिस्ट को बताना चाहूंगा, जो अपकमिंग आर्टिस्ट है, जो आर्ट में करियर करना चाहते हैं, बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं। हमारे सोसाइटी में एक बहुत चीज मिसकंसेप्चुअली स्प्रेड कर दी गई है। लोगों को ये वहम में रखा गया है। लोग, बॉलीवुड का डायलॉग सुना होगा आपने मूवी का कि आर्टिस्ट, पता है सक्सेसफुल आर्टिस्ट कौन होता है? जिसके भीतर दुख, दर्द, तकलीफ, आंसू, ये सब चीजें हो, वो सबसे अच्छा आर्टिस्ट होता है। पेन से ही निकलता है म्यूजिक, या पेन से ही निकलता है आर्ट। ऐसा नहीं होता, ये गलत चीज है। बहुत सारे इमोशन से आर्ट निकल सकता है। आई मीन हैप्पीनेस से भी, जॉय से भी, खुशी से भी। जो इंसान काम हो गया, जिसने खुद को समझ लिया, उसी से आर्ट निकल। जो जॉयफुल है उसी से कुछ चीज होगी। राइट। जो कुछ डिप्रेस्ड है उससे कुछ अच्छी चीज नहीं होगी। तो ये मिसकंसेप्ट हटा देना चाहिए कि लोग कहते, बहुत से आर्टिस्ट मैंने देखे हैं कि एग्जाम्पल देते, तुम्हें पता है वो जो आर्टिस्ट था, एक शराब की बोतल हाथ में लिए बैठता था और पेंटिंग करता था, देखो कितना बड़ा आर्टिस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी कुछ नशा करो और उसके बाद आपका आर्ट डेवलप होगा। तो आर्टिस्ट में ये ऐसी समझ है कि इफ यू आर एडिक्टेड टू समथिंग, तो उसके बाद तुम्हारा आर्ट वहां से डेवलप होगा। अगर तुम डिप्रेशन में हो तो वहां से तुम्हारा आर्ट खुल के बाहर आएगा। ऐसा नहीं है। आर्टिस्ट ने समझ लेना चाहिए, अगर तुम हैप्पी हो तो तुम्हारे अंदर से बहुत सी कंसेप्ट अपने आप बाहर आएंगी। राइट। दूसरी बात यह है कि आप कहिए, गो अहेड। दूसरी बात यह है, आर्टिस्ट जो है आजकल कास्ट, रिलीजन और पॉलिटिक्स, ये 3 चीजों में फंसे हैं। राइट। अगर तुम आर्टिस्ट हो तो तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, तुम्हारी कोई कास्ट नहीं है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा तुम्हारा नहीं होना चाहिए। हाँ, जो तुम फॉलो करते हो करो, लेकिन किसी का अपमान करना, दिस इज नॉट आर्टिस्ट वाली बात। आर्टिस्ट वाली थिंग वो है ही नहीं। अगर तुम आर्टिस्ट हो तो तुम तुम्हारा काम करो। आज मार्केट में अगर आप देखोगे तो आर्टिस्ट को यूज कर लिया जाता है। बहुत से लोग हैं कि जो आर्टिस्ट का बस, अच्छा इसका आर्ट अच्छा है, चलो इसको बुलाओ, उसको कुछ भाषण सुनाओ, उसको बताओ और बताओ कि अब इसके ऊपर कुछ करो।
पॉलिटिकल एजेंडे वो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जान आर्टिस्ट की चली जाती है। बहुत से आर्टिस्ट हमने यहाँ पे भी देखे जिनको देश से निकाल दिया गया, बहुत से आर्टिस्ट फॉरेन में भी देखे उनको मार दिया गया, ओनली बिकॉज ऑफ उन्होंने कुछ आर्ट बनाया था। लेकिन अगर वो आर्टिस्ट सोचता इसके बारे में कि अगर मैं आर्टिस्ट हूँ तो मेरी भी कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि सत विवेक बुद्धि, बहुत बड़ा वर्ड हो गया, लेकिन सत विवेक बुद्धि जिसे कहते हैं कि ठीक है अगर तुम्हारे बीच में वो चीज है तो तुम ऐसी चीजें नहीं करोगे। तो पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए आर्टिस्ट ने। उसके बाद रिलीजन और कास्ट के ऊपर कुछ कमेंट करने से बचना चाहिए, अपने पेंटिंग से किसी की इमोशंस को हर्ट करने से बचना चाहिए। ये आजकल आर्टिस्ट बहुत कर रहे हैं, जिससे प्रोफेशनल लाइफ कम हो जाता है। राइट, आर्ट को अभी मतलब अप्रिसिएशन मिल रहा है, बट देन कुछ आर्टिस्ट ही उसका गलत एडवांटेज ले रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी का। अगर आर्टिस्ट खुद को पहचान दे तो इन सब चीजों से वो बाहर निकल। राइट। आपने जैसे मार्केट में ये है। जी आप कंटिन्यू करें। आपने जैसे कहा कि आर्ट का कोई धर्म नहीं होता है, आर्ट अपने आप में एक धर्म है। एन आर्टिस्ट डजंट फॉलो कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी नहीं फॉलो करता, या कोई रिलीजन, कोई कास्ट, धर्म नहीं फॉलो करता। आर्टिस्ट अपना क्रिएशन फॉलो करता है, सिर्फ अपना दिमाग, अपना कॉन्सेप्ट वही होता है। राइट। सो थैंक यू। आपको कुछ और ऐड करना है? यस ऑफ कोर्स। मार्केट में ये भी चीजें हो रही है। आर्टिस्ट जब आप बिजनेस में आ जाते हो, मैं भी आज देखता हूँ कि समथिंग पेंटिंग जो है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं एक पेंटिंग का कॉस्ट लेता हूँ 30,000 रुपीज, 40,000 रुपीज, तो मार्केट में वही चीज कोई दूसरा आर्टिस्ट जिसे बिजनेस में पैसे की जरूरत है 500 रुपीज में भी कर देता है। दैट्स बैड। आर्टिस्ट अगर खुद को पहचाने तो क्या है, आज मैंने ये भी चीजें देखी है कि जो लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन क्रिएटिविटी नहीं है, आर्ट में वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो जिन आर्टिस्ट को जरूरत होती है पैसों की, उन आर्टिस्ट को घर पे बुलाते हैं, उनसे पेंटिंग करवा के लेते हैं, पर डे उनको कुछ अमाउंट देते हैं और आर्ट वर्क पे खुद का सिग्नेचर करके उसके बाद में लाखों में बेच देते। तो ये आर्टिस्ट ने अवॉइड करना चाहिए। जहाँ पे ऐसे ऑफर आए तो वहां उन्होंने, अगर वो नहीं जाएंगे तो इससे होता यह है कि खुद की वैल्यू समझती है आर्टिस्ट की, खुद की वैल्यू एक फिक्स होती है। अगर आर्टिस्ट खुद को समझ ले तो आगे जाके उसी का बेनिफिट होने वाला है। एज एंटरप्रेन्योर जब वो मार्केट में आएगा तो लोग उसे उसके आर्ट से पहचानेंगे, ना कि उसके बिहेवियर से या फिर उसने पहले क्या किया था। और अभी आपने ये कहा, इसलिए मैं इस चीज पे हाईलाइट डालना चाहती हूँ कि आर्टिस्ट के पेंटिंग से ज्यादा जो कॉस्ट होता है वो उसके ओरिजिनल कॉन्सेप्ट का होता है। ऑल द थॉट दैट गोज बिहाइंड इट, इट्स नॉट जस्ट सिर्फ वो पेपर पे कलर्स डाल के कुछ बना लिया, इतनी सी बात नहीं होती है। उसमें बहुत ज्यादा सोच होती है आर्टिस्ट की। आर्टिस्ट अपने आप में ग्रो भी होता है जब वो कोई नया क्रिएशन बनाता है। राइट। सो वही है एक आर्टिस्ट। थैंक यू निशिकांत, हमारे प्लेटफॉर्म पे आके हमारे साथ इतना ब्यूटीफुल अपनी सोच हमारे साथ शेयर करने के लिए, आर्टिस्ट के बारे में एक रिप्रेजेंटेटिव होके बताने के लिए कि दुनिया में आर्टिस्ट के साथ क्या हो रहा है, कहाँ उनको मतलब डिस्करेज किया जा रहा है, उनको प्रोत्साहन नहीं दे रहे, मोटिवेशन एनकरेज नहीं कर रहे लोग, फिर कहा लोग एडवांटेज भी उठा रहे हैं दूसरों के आर्ट का। सो ये एक अवेयरनेस जैसे भी हो गया है हमारा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारा KYE टॉक यही खत्म होता है। थैंक यू। आपको भी थैंक यू, क्योंकि आप जिस प्रकार से काम कर रहे हो ये अभी बहुत बड़ा जरूरी है। लोगों को मोटिवेशन मिलता है इससे, बहुत सी नई चीजें भी मैंने आपके पिछले वीडियोस भी देखे, तो बड़ा अच्छा चल रहा है आपका, बड़ा अच्छा कर रहे हो। यहाँ से दिस इज लाइक हम इसे कहते थे इवोल्यूशन वाली जो चीज है। कि जैसे हमारी बात हुई थी कि लोग सक्सेसफुल इंसान की ही स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, लेकिन जर्नी सुनना कोई पसंद नहीं करता। तो दिस इज नाइस कंसेप्ट, ये होना चाहिए। आप कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। आपको भी थैंक यू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट निशिकांत फॉर ऑल, मतलब जितना भी आपके फ्यूचर में आप गोल्स या प्लान्स करते हो, ऑल द बेस्ट।